हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। हमने इस चीज़ को देखा कि हम मल्टीपल फेजेस में काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने 2 से 3 मिनट इस चीज़ पे एनालाइज किया कि हमारे कितने फेजेस होंगे प्रोजेक्ट के। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हमारे 4 फेज होंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। अक्सर आपने सुना होगा कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं, जिन लोगों को थोड़ा बहुत अपवर्क या फाइवर से एक्सपीरियंस हो उनको पता होगा कि माइलस्टोन्स में काम होता है, ठीक है। माइलस्टोन्स क्या होते हैं कि बेसिकली क्लाइंट आपको कहता है आप 1 वीक का काम करो, आप पेमेंट ले लो, फिर नेक्स्ट वीक का काम करो, फिर पेमेंट ले लो। इसी तरह हमने अपना प्रोजेक्ट क्या किया है, हमने अपना बुक स्टोर का जो प्रोजेक्ट है, ये हम ये सपोज करें हमारे पास एक प्रोजेक्ट है बुक स्टोर का। अब हम इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहला फेज हमारा क्या है, प्लानिंग। अब प्लानिंग देखते हैं कि सबसे पहले प्लानिंग में हमारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होगी कि यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन, ठीक है। यानी कि इस तरह हो कि यूजर साइन अप और लॉग इन कर सके, लॉग इन एंड साइन अप, डन। यूजर लॉग इन और साइन अप कर सके। दूसरी चीज क्या है कि यूजर शुड बी एबल टू सी बुक्स एंड ऑथर। यानी कि इस तरह हो कि उसके पास एक कार्ड शो हो जाए, ठीक है, और उस कार्ड पर उस बुक का ऑथर कौन है, ठीक है, और उस बुक की बेसिकली डिटेल और इमेज वगैरह उसके पास शो हो जाए, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, यूजर शुड बी एबल टू सी बुक्स एंड ऑथर। तीसरी चीज़ हम क्या ऐड कर सकते हैं हमारे बुक स्टोर के अंदर, साइन इन, लॉग इन हो गया। परचेजिंग तो खैर बहुत आगे की चीज़ है, अभी हम फिलहाल इस चीज़ पे फोकस करें कि हमारे कोर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। यूज़र बुक्स बना सके, ऐड टू कार्ट और फेवरेट भी बहुत बड़ा फीचर हो जाएगा। अभी के फिलहाल हमने ये फोकस करना है कि हम इस तरह का करें कि हमारे जो मेन फंक्शनैलिटीज़ है ना बुक स्टोर की, एज सुन एज पॉसिबल में इसको फंक्शनल कर सकें। हमारे पास क्लाइंट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आई है कि हमने इसको एज सुन एज पॉसिबल फंक्शनल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यही तो काम होता है हमारा कि हमने इस चीज़ को जज करने की कौन सी कोर फंक्शनैलिटीज़ है हमारी, ठीक है। ऑब्वियसली एक यूज़र को लॉगिन और साइनअप तो करना चाहिए, उसके बाद यूज़र को शो होंगी बुक्स और उसका ऑथर, ठीक है। अब हम ये कर लेते हैं कि यूज़र शुड बी एबल टू सी, ठीक है, यूज़र शुड बी एबल टू सी द ऑथर्स एज वेल। यानी कि जितने ऑथर्स हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, वो सारे ऑथर उसी उसमें एक टेबल की फॉर्म में शो हो जाएं कि ये ऑथर्स हैं, इनकी बुक्स हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट आ जाता है। 4 हम क्या ऐड कर सकते हैं, हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं कि यूज़र शुड बी एबल टू ऐड एंड डिलीट बुक्स, ठीक है। शुड बी एबल टू ऐड एंड डिलीट रोल्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लॉगिन और साइनअप के टाइम ना हमने इस तरह की लॉजिक रखनी है कि लॉगिन और साइनअप के टाइम कोई भी लॉगिन और साइनअप करता है वो हमेशा यूज़र होगा, ठीक है। सिर्फ एक या दो हम अपने तौर पे एडमिन बना लेंगे और एडमिन के पास ये राइट होगा कि वो डिलीट कर सकता है, ठीक हो गया। अभी जब हम काम करेंगे ना बैकएंड पे, बैकएंड के काम करने के बाद भी फ्रंट एंड में काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने अभी फिलहाल करनी है, और ये हमारा नेक्स्ट फेज में गोल है। तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में फ्रंट एंड डेवलपमेंट।